नमस्कार और आपका स्वागत है। सभी को नमस्ते। मैं अपना विस्तृत परिचय देने में समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात से शुरुआत करना चाहता हूं। हम लगातार यह शोध कर रहे हैं कि कैसे छात्रों को उनकी पढ़ाई में प्रेरित रखा जाए ताकि सीखने की प्रक्रिया को जितना संभव हो सके उतना ही मजेदार, सरल और सहज बनाया जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर छात्र अलग होता है। कई छात्रों को पढ़ाई करना पसंद नहीं है और यह बिल्कुल सामान्य बात है। कुछ छात्र वास्तव में पढ़ाई के प्रति जुनूनी होते हैं, कुछ मेहनती होते हैं, लेकिन उन्हें परिणाम नहीं मिलते और कुछ को अकादमिक विषयों में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती। इसलिए हमने ऐसा एक ढांचा तैयार किया है जिसमें हर प्रकार के छात्रों को शामिल किया जा सके, चाहे उनका सीखने का तरीका या प्रेरणा स्तर कुछ भी हो। हम हर किसी पर विशेष ध्यान देते हैं। एक औसत छात्र कैसे सफल हो सकता है? शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए यह आसान होता है, लेकिन हम उन छात्रों की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं जो बीच के वर्ग में आते हैं, जो अक्सर सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं। हम मानते हैं कि सफलता की शुरुआत उस चीज को सक्रिय करने से होती है जो हर व्यक्ति के अंदर होती है, यानी जीवित रहने की प्रवृत्ति। यही हम अपने कार्यक्रमों से जगाने और पोषित करने की कोशिश करते हैं। मैं स्क्रीन साझा करता हूं, आपको कुछ संसाधन दिखाता हूं जो हमने तैयार किए। तो ये है हमारी अकादमी की नींव। हमने दो शक्तिशाली दर्शन को मिलाया है। पहला, पश्चिमी तकनीक जो अपनी नवाचार और सटीकता के लिए जानी जाती है। दूसरा, पूर्वी माइंडफुलनेस जो आत्म जागरूकता, अनुशासन और शांति में निहित है। हम इन दोनों को मिलाकर एक सामंजस्यपूर्ण और समग्र सीखने का अनुभव बनाते हैं। इसके साथ ही हमने दो और ताकतें जोड़ी हैं, सुलभता और एक संरचित प्रक्रिया। तो हमारे चार मुख्य स्तंभ हैं। पहला, प्रभावी तकनीक। दूसरा, माइंडफुलनेस। तीसरा, लागत कुशलता। चौथा, प्रक्रिया आधारित शिक्षा। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तकनीक। हम एनिमेटेड लर्निंग टूल्स का उपयोग करते हैं ताकि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान जैसे कठिन विषयों को समझना आसान हो सके। मान लीजिए आप रोटेशनल डायनेमिक्स में कोणीय वेग की दिशा सौर्गी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप किताब से पढ़ते हैं तो यह थोड़ा अमूर्त लग सकता है। मैं आपको एक त्वरित एनिमेशन दिखाता हूं। जब छात्र इसे एनिमेटेड रूप में देखते हैं तो तुरंत समझ में आ जाता है। वह स्पर्श रेखा तीर रैखिक वेग को दर्शाता है, जबकि केंद्रीय तीर कोणीय वेग को दिखाता है। हमारे अकादमी में तकनीक का एक और बड़ा उपयोग है सरल और संक्षिप्त अध्ययन सामग्री बनाना। जैव विज्ञान, रसायन जैसे विषय भारी लग सकते हैं क्योंकि इनमें कई पन्नों की जटिल थ्योरी होती है जिसे याद रखना मुश्किल होता है। मान लीजिए आप ठोस अवस्था का वर्गीकरण पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने पहले 6-7 पन्नों को संक्षिप्त करके 1-2 पन्नों के सारांश में बदल दिया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। मूल रूप से मुख्य विचार ये है, ठोसों को मुख्य रूप से क्रिस्टलीय और अमोर्फस ठोसों में वर्गीकृत किया जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों को आपसी अणु बलों के प्रकार के आधार पर 4 प्रकारों में और विभाजित किया जा सकता है। इन्हें याद रखने में आसानी के लिए हम संक्षिप्त शब्दों एक्रोनिम्स का उपयोग करते हैं। इस मामले में मैंने आई कैन मेक मेटल बनाया है। इस वाक्य का हर शब्द क्रिस्टलीय ठोसों के एक प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है। क्रम में आई का मतलब आयोनिक, सी का मतलब कोवेलेंट है। हम उन तथाकथित कठिन अध्यायों को एक मजेदार और आकर्षक कहानी में बदल देते हैं। अब मैं आपको हमारी मजबूत प्रक्रिया आधारित लर्निंग दिखाता हूं। हमसे जुड़ने वाला हर छात्र एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है। नोट्स बनाना अनिवार्य है। यह सक्रिय सुनने इन और ध्यान देने का प्रमाण है। शिक्षक अपनी समझ में कमी खोजने के लिए अपने नोट्स की समीक्षा करें। और कक्षाओं पर कोई समय सीमा नहीं है। अगर किसी विषय को समझने में 3 घंटे लगते हैं तो हम उतना समय लेंगे। लक्ष्य समझना है, न कि बस समय पूरा करना। कक्षा की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाती है ताकि छात्र कभी भी महत्वपूर्ण क्षणों को दोबारा देख सकें। दो तरफा संवाद अनिवार्य है। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और शिक्षक नियमित रूप से समझ की जांच करते हैं। आइए मैं एक एक करके समझाता हूं। यहाँ सभी छात्रों के लिए नोट्स बनाना अनिवार्य है। हर छात्र को कक्षा के दौरान नोट्स बनाना ही होगा। यह एक गैर समझौतावादी नियम है। नोट्स बनाना मतलब सजगता से सीखना।
नोट्स बनाना ध्यान का एक रूप माना जाता है। यह छात्र को केंद्रित और संलग्न रखता है। ध्यान देने का प्रमाण। नोट्स लिखना शिक्षक को दिखाता है कि छात्र सक्रिय रूप से सुन रहा है। सिर्फ उपस्थित रहना बिना लिखे संलग्नता की पुष्टि नहीं करता। शिक्षक द्वारा सत्यापन। शिक्षक नियमित रूप से छात्रों के नोट्स की समीक्षा करेंगे, भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, समझ में कमी की पहचान करेंगे, ताकि नोट्स सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से आपको व्यक्तिगत ध्यान मिल सके। हम आपको एक त्वरित नोट्स लेने की विधि दिखाएंगे जिससे आप आसानी और प्रभावी ढंग से नोट्स बना सकें। अगली बड़ी बात यह है कि कक्षा के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। जहां एक सामान्य सत्र कम से कम 1 घंटा हो सकता है, वहीं आवश्यकता पड़ने पर यह 2, 3, यहां तक कि 4 घंटे भी चल सकता है। मुख्य ध्यान इस बात पर है कि छात्र ने अवधारणा को पूरी तरह समझ लिया है, न कि केवल निर्धारित समय में कक्षा पूरी करने पर। छात्र अपने समय से सीख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और अपनी गति से पढ़ सकते हैं। वे कक्षा छोड़ते हैं केवल तब जब उन्होंने वास्तव में विषय को अच्छी तरह से समझ लिया हो। लक्ष्य गहरी समझ हासिल करना है, न कि केवल समय पूरा करना। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि छात्र केवल शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी सक्रिय और उत्तरदायी हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो हम अपनाते हैं वह है कक्षा की रिकॉर्डिंग। सभी कक्षाओं की रिकॉर्डिंग की जाती है और शिक्षक उन खास पलों की ओर इशारा करेंगे जिन्हें छात्रों को घर पर दोबारा देखना चाहिए। उदाहरण के लिए रिकॉर्ड की गई भौतिकी की कक्षा कलापान 15 से 25 मिनट का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। यह छात्रों को कठिन अवधारणाओं को दोबारा समझने में मदद करता है, खासकर भौतिकी जैसे विषयों में, और वे अपनी गति से इन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लक्ष्य यह है कि रिकॉर्डिंग्स का उपयोग पुनरावृत्ति और गहरी सीख के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाए। हमारा अगला जाने बढ़ाए स्तंभ है सजगता, माइंडफुलनेस को बढ़ावा देना। प्रभावी अध्ययन के लिए माइंडफुलनेस अत्यंत आवश्यक है। कक्षा में छात्र नोट्स लेकर अपनी सजगता दिखाते हैं, जिससे वे केंद्रित और सक्रिय बने रहते हैं। इसके अलावा एक संक्षिप्त ध्यान सत्र जिसमें सरल श्वास अभ्यास शामिल है, हमारे अकादमी में एकाग्रता बढ़ाने के लिए जोरदार रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। श्वास तकनीकें सजगता के साथ सांस लेना और छोड़ना ध्यान का सामान्य हिस्सा हैं और ये छात्रों को शांत, सतर्क और नई जानकारी को बेहतर तरीके से ग्रहण करने के लिए तैयार रहने में मदद करती है। मैं आपको बताता हूं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। हमारी सांस हमारे मूड के साथ बदलती है। जब हम गुस्से में, खुश या एकाग्र होते हैं तो हम अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। ध्यान इस विचार का उल्टा उपयोग करता है। विशिष्ट श्वास पैटर्न का अभ्यास करके हम अपने मूड को बदल सकते हैं और शांत या एकाग्र हो सकते हैं। यही असल में ध्यान है, अपने मानसिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए नियंत्रित श्वास। ध्यान की हजारों तकनीकें हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, आपको बेहतर महसूस कराना और आपकी एकाग्रता बढ़ाना। हम एक बहुत ही सरल श्वास अभ्यास का उपयोग करते हैं ताकि छात्रों को ध्यान भटकने पर फिर से फोकस करने में मदद मिल सके। इसमें कोई सख्त नियम नहीं है, आप इसे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। पहला, रुकें। दूसरा, गहरी सांस लें। तीसरा, हर सांस को सजगता से गिनें। चौथा, फिर सांस को सांस सजगता से छोड़ें। शुरुआत में आपका मन 10 या 15 सांसों के बाद भटक सकता है, लेकिन अभ्यास के साथ आप ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जैसे 120 सांसों तक पहुंच जाना, जो दिखाता है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा रहे हैं। इसका अभ्यास कक्षा में सिर्फ 2-3 मिनट के लिए करें। इसे पूरी ध्यान सत्र की तरह नहीं, बल्कि फोकस बनाए रखने के लिए एक त्वरित उपकरण के रूप में इस्तेमाल करें। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन ध्यान और मानसिक स्पष्टता के लिए इसके बड़े फायदे हैं। अंत में चलिए लागत के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रति सत्र शुल्क सिर्फ 175 रुपये है, जिसमें कोई समय सीमा नहीं है। यह इसे सभी के लिए किफ़ायती बनाता है, खासकर जब आप इसकी तुलना अन्य कोचिंग क्लासेस से करते हैं जो कम व्यक्तिगत ध्यान के लिए कहीं अधिक शुल्क लेते हैं। फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो मैं खुशी से जवाब दूंगा, अन्यथा मैं हमारे अगले वक्ता को आमंत्रित करना चाहूंगा। सिसिलिया मैम, क्या आप अपने विचार साझा करना चाहेंगी?